मोहिनी और समीर से बदला लेने की आग में जल रहे पृथ्वी शा अब पूरी तरह अपना आपा खो चुके हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि जिन लोगों की वजह से उन्हें 2 साल तक बेइज्जती, दर्द और कैद जैसी जिंदगी झेलनी पड़ी, अब उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। रूप भवासा लगातार पृथ्वी शाह के मन में समीर और मोहिनी के खिलाफ जहर घोलती रहती है। वह उन्हें समझाती है कि अगर उन्होंने समय रहते कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो समीर और मोहिनी फिर से उन्हें अपने रास्ते से हटाकर कहीं दूर भेज देंगे। यही बातें पृथ्वी शाह के गुस्से को और भड़का देती हैं। पृथ्वी शाह फैसला कर लेते हैं कि अब वह किसी भी कीमत पर समीर और मोहिनी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन वह जानते हैं कि सीधे हमला करने से बात बिगड़ सकती है, इसलिए वह एक खतरनाक योजना बनाते हैं। वह एक अनजान नंबर से समीर को फोन करते हैं और कहते हैं कि वह जंगल में बने दुर्गा माता के पुराने मंदिर में उनका इंतजार कर रहे हैं। वह कहते हैं कि उन्हें एक बहुत जरूरी बात करनी है और अगर समीर सच जानना चाहता है तो तुरंत वहां पहुंच जाए। समीर को लगता है कि शायद पृथ्वी शाह आखिरकार सारी गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं। वह बिना किसी को बताए तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ता है। घने जंगल के बीच बने उस पुराने मंदिर में पहुंचते ही समीर देखता है कि पृथ्वी शाह पहले से ही वहां मौजूद है। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। उनकी आंखों में बदले की आग जल रही होती है। समीर धीरे धीरे उनके पास जाता है और कहता है, पृथ्वी चाचा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अगर कोई बात है तो आराम से बैठकर बात कर लेते हैं। लेकिन पृथ्वी शाह जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, अब बात करने का समय निकल चुका है। तुम और तुम्हारी बुआ माँ मोहिनी मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम लोगों ने मुझे 2 साल तक ऐसी जगह कैद रखा जहाँ हर पल मौत से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ी। मेरी सारी खुशियाँ तुम लोगों ने छीन ली। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। समीर बार बार समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। अगर आपको हमसे शिकायत है तो हम बैठकर सारी बातें साफ कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी शाह अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होते। वह कहते हैं, अब तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनूंगा। पहले तुम्हें खत्म करूंगा और उसके बाद मोहिनी की बारी आएगी। तभी मुझे सच्ची आजादी मिलेगी। यह सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि पृथ्वी शाह पूरी तरह गुस्से में अपना संतुलन खो चुके हैं। तभी पृथ्वी शाह अपनी जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकालते हैं और समीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। समीर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। वह जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन पृथ्वी शाह भी उसके पीछे भागते हैं। अचानक पृथ्वी शाह जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाकर पूरी ताकत से समीर की ओर फेंकते हैं। पत्थर सीधे समीर के सिर पर जाकर लगता है। जोरदार चोट लगते ही समीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके सिर से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। पृथ्वी शाह धीरे धीरे उसके पास आते हैं और कहते हैं, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद वह समीर को गंभीर हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद पृथ्वी शाह एक अनजान नंबर से रिमझिम को फोन करते हैं। आवाज बदलकर कहते हैं, अगर अपने पति को आखिरी बार देखना चाहती हो तो तुरंत जंगल में पहुंच जाओ। तुम्हारा पति यहाँ पड़ा है और उसकी हालत बहुत खराब है। यह सुनते ही रिमझिम के हाथ से फोन गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह तुरंत मोहिनी के पास जाती है और सारी बात बताती है। दोनों बिना एक पल गंवाए जंगल की ओर दौड़ पड़ती हैं। जब दोनों उस जगह पहुंचती हैं, तो सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही होती हैं। रिमझिम जोर जोर से रोने लगती है और समीर को उठाकर आवाज देती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। मोहिनी और रिमझिम तुरंत समीर को अस्पताल लेकर पहुंचती हैं। डॉक्टर बिना समय गंवाए उसका इलाज शुरू करते हैं। काफी देर तक इलाज करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, समीर की हालत बहुत नाजुक है। हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन अब उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर की बात सुनते ही रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है। वह भगवान के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, हे भगवान, आपने मेरी हर परीक्षा ली है, लेकिन मेरा समीर मुझसे मत छीनिए। जब तक मेरे समीर को होश नहीं आ जाता, मैं यहीं आपके सामने प्रार्थना करती रहूंगी।
रिमझिम की सच्ची श्रद्धा और प्रेम देखकर मानो एक चमत्कार हो जाता है। कुछ देर बाद समीर की सांसें पहले से बेहतर होने लगती हैं। अस्पताल के मॉनिटर पर उसकी धड़कनें सामान्य होने लगती हैं। डॉक्टर तुरंत दौड़कर उसे देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अभी कुछ देर पहले तक हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन अब शरीर इलाज का सकारात्मक असर दिखा रहा है। अगर इसी तरह सुधार होता रहा तो समीर जल्द ही खतरे से बाहर आ जाएगा। यह खबर सुनते ही रिमझिम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह भगवान का धन्यवाद करती है। दूसरी तरफ मोहिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि समीर पर हमला किसी और ने नहीं, बल्कि पृथ्वी शाह ने ही करवाया है। अब मोहिनी फैसला करती है कि चाहे पृथ्वी शाह उसके पति ही क्यों न हो, लेकिन समीर के साथ जो हुआ उसकी सजा उन्हें